हमारे श्री द्वारिकाधीश अब द्वारिका में निवास कर रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, सबको प्रसन्नता दे रहे हैं, सब ब्रजवासी धन्य हो रहे हैं। मैया देवकी वसुदेव सब कृतज्ञ, अपने पुत्र की ऐसी तरक्की देख करके, अपने पुत्र की ऐसी ऊंचाई देख करके मैया देवकी और वसुदेव फूले नहीं समाते। पूरी दुनिया में उनका नाम वो द्वारिकाधीश कहे जाते हैं। जब विशाल यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ पांडवों के द्वारा, तो अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की होगी। बड़े बड़े धुरंधर थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े महापिता, यहाँ तक कि वेद व्यास इत्यादि तक वहां धुरंधर बैठे थे, लेकिन सब ने एक स्वर में कहा कि सबसे पहली पूजा इस यज्ञ में होगी तो वो किसकी? भगवान श्री द्वारिकाधीश की, श्री कृष्ण की पूजा होगी। सबसे पहली पूजा, सबसे बड़ी पदवी और सबसे ऊंचाई भगवान कृष्ण को उस महायज्ञ में मिली। लेकिन आप सोच कर देखिए, जब सेवा बट रही थी उस यज्ञ में, जब भी कोई अनुष्ठान, कोई धर्म का कार्य, कोई यज्ञ इत्यादि होता है तो उसमें सेवा भी होती है ना, कि चलो आप रसोई की सेवा देखना, आप पांडाल की सेवा देख लेना, आप यज्ञ मंडप की सेवा देखना, आप अतिथियों की सेवा देखना। सारी सेवाएं बट रही थी तो सब ने अपनी अपनी सेवाएं ले ली। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे भी कोई सेवा चाहिए, तो कहा प्रभु आप क्या सेवा करेंगे? भगवान ने कहा कि मैं संतों की चरण पादुकाएं रखने की सेवा ले लेता हूं, मैं ये कार्य कर लूंगा। कथा कहती है, आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी नाम वाले हो जाओ, पर जब भगवान का कोई काम हो, धर्म का कोई काम हो, यज्ञ को अनुष्ठान इत्यादि कुछ हो, तो उसमें इतनी छोटी सी जो सेवा मिले उसको ये मत देखना ये सेवा छोटी है या बड़ी। अरे वहां तो भंडारे में झूठे दोना पत्तल उठाने की भी सेवा मिले तो समझना कल्याण हो गया। मेरे ठाकुर पादुकाएं उठा रहे हैं, आप सोच के देखिए, उनके बराबर ही तो हमारी नहीं है ना, उनके जैसा तो कोई नहीं है ना। उसके बाद भी वो देखते हैं कि भक्तों की, संतों की पादुकाएं संभाल संभाल के रखते हैं। ये भगवान श्री द्वारिकाधीश जो सहज होना सिखाते हैं, और वास्तविकता यही है, लघुता से प्रभुता मिले। प्रभुता किससे मिलती है? लघुता से। जिसको छोटा होना आता है वही बड़ा होने का अधिकारी हो सकता है। जिसको जमीन पर बैठना आता है वही आसमान की ऊंचाई छू सकता है। जिसको विनम्र होना आता है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो सहज, सरल, विनम्र, छोटा अपने को बना लेता है, जितना उतना वो धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता है। भगवान ने आपको विनम्रता सिखाई है, तो इस ब्रज की भूमि से कुछ लेकर जाओ, न लेकर जाओ, पर आज की कथा से विनम्रता लेकर जाना। नम्र होकर बात करेंगे, विनम्र होकर रहेंगे, अपने जीवन का श्रृंगार बना लेंगे इसको। ऐसा नहीं कि देवी जी ने कहा है तब विनम्र होंगे, नहीं नहीं, इसको जीवन में उतार लेंगे, इसको विनम्रता को धारण कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ऐसा जीवन जिएंगे।